बेटा? जयंत? मैम मैंने बिना क्वेश्चनर के बनाई थी फाइल। अच्छा। तुलसी आपने? यस मैम। राहुल आपका? यस मैम। सोनम आपने? और एक मैसेज अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं 7 बजे शुरू कर दूंगी, मैं रिपीट नहीं करूंगी फिर, बिकॉज कॉलेज टाइमिंग के बाद टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। एक बार ग्रुप पे डाल दो मैसेज, बिकॉज कॉलेज में फिर आधे बच्चों का जॉब होता है, ये है वो है, और अब जॉब वाले बच्चे ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्लीज ड्रॉप वन मैसेज। बीना आप डाल दो एक बार, दे शुड ज्वाइन फास्ट। आप लोगों ने जब अपना फॉर्म भरा होगा, मैं अभी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फुल स्क्रीन, ताकि आप लोग समझ सकें जब भी मैं स्विच ओवर करूंगी एक से दूसरी जगह पे। जब आपने क्वेश्चनर बनाया होगा तो इट माइट बी लाइक दिस। दिख रहा है? ये एक लाइफ स्किल का सर्वे फॉर्म है, क्वेश्चनर है, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने अपने क्वेश्चनर फिल कराए होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चनर है। ये क्वेश्चनर की डिटेल्स हैं, उसमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चंस के अंदर हमने कुछ ऑप्शंस बोला हुआ है, एंड वी आर बेसिकली गेटिंग दी आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस फिल्ड अप बाय द रिस्पोंडेंट्स। ऐसे ही बनाया क्वेश्चनर सबने? जितने लोगों ने भी क्वेश्चनर बनाए ऐसे ही क्वेश्चनर बना होगा गूगल फॉर्म्स के थ्रू, राइट? यस मैम। ओके। अब मैंने इसको है ना अपने रेस्पोंडेंट्स को भेजा, और मेरे ये रेस्पॉन्सेज आ गए, 75 रेस्पॉन्स मुझे इसमें मिले। इस तरीके से रेस्पॉन्सेज आए होंगे आपके पास, राइट? जब हमारे रेस्पॉन्सेज कोई फिल करता है तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली दीज ग्राफ्स आर कमिंग। माय स्क्रीन इज विजिबल। साथ के साथ अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे बेटा तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। बिना किस चीज की डिस्टरबेंस है आपके पीछे? बंद कर दो बेटा से, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपके फॉर्म, जब आपके फॉर्म फिल होकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली यू गेट दिस टाइप ऑफ चार्ट्स, बिल्ट अप चार्ट्स। ये बने बनाए चार्ट्स आपके पास आ जाते हैं। कुछ पाई चार्ट की फॉर्म में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑप्शंस यू आर यूजिंग। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज्यादा है, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, आई कैन मेक चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज विद कॉन्फिडेंस, तो आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। तो मुझे 5 ऑप्शंस के ऊपर डिटेलिंग लेनी थी, इसलिए उसने क्या किया है, इसको है ना हिस्टोग्राम की फॉर्म में जनरेट किया है। इसी तरीके से आपने आई हैव द एबिलिटी ऑफ एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज की बात करूं तो 66 रिस्पॉन्सेज आए हैं। इसमें भी 5 रिस्पॉन्सेज है, बट इसमें ऑटोमेटिकली क्या है, जब भी हम इस टाइप के रिस्पॉन्सेज लेते हैं, नेवर, समटाइम्स, अनडिसाइडेड, ऑफर, ऑलवेज, तो ऑटोमेटिकली है ना जो गूगल फॉर्म्स है वो अपने आप डिसाइड कर लेता है कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए मुझे पाई चार्ट बनाना है और इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। तो जहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होके आ रही होती है उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेता है और अपने आप ऑटोमेटिकली इन्हें ड्रॉ कर देता है। So we have no problem, either we can use the pie charts or we can use the histograms. अब क्वेश्चन आता है कि अब हम इनको यूज कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि पहले आपने जो भी फाइल्स बनाई हुई, नॉर्मली हम हर क्वेश्चंस का एनालिसिस पेस्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप जब अगर इसको यहाँ से कॉपी करके वर्ड में ले जाना चाहेंगे, यहाँ पे वर्ड में लेके खोल लिया मैंने, एक वर्ड फाइल खुल गई है और मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर रही हूँ इस चीज को। आप देखेंगे कि पेस्ट नहीं हो रहा है, ऑप्शन आ रहा है पेस्ट कर रही हूँ बट पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसका तरीका क्या है, मैंने इसको सेव नहीं किया है, आप इसमें वापस जाइए, इसमें आपके पास ऑप्शन है डॉक्स का, अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके डॉक्स खोल लीजिए। मैंने यहाँ से एक ब्लैंक डॉक खोल लिया, कह रहा है कि अगर मेरे को डॉक्स का चाहिए तो मैं इसको कर सकती हूँ। इसमें मेरे पास है ना डॉक्स नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल इट। आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप डॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है।
मैं डॉक्स में गई, ये मेरे सिस्टम पे नहीं है, सिस्टम पे होना जरूरी है, इसमें तो है। मैंने यहाँ से एक खोल लिया, पहले से बना हुआ फॉर्म है इसलिए मैं इसको खोल रही हूँ। आप ऐसे ही एक नया फॉर्म ले लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? बहुत सिंपल है। डॉक फाइल में खोला, दोबारा से अपने सर्वे फॉर्म पे गए। अब मुझे सबसे पहले चाहिए जेंडर, मतलब कितने मेल ने रिस्पॉन्ड किया और कितने फीमेल ने रिस्पॉन्ड किया। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी चार्ट किया, अनटाइटल में गई, यहाँ जाके मैंने कंट्रोल भी कर दिया। ये देखिए मेरा चार्ट कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये लिख दिया। अब आएगा इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, इसका डिटेलिंग। आप इसको इस तरीके से लेंगे, अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स of my questionnaire were 68. It was found that 45.6% respondents were female and rest of 54.4% were male candidate, were male respondents. आ गया समझ में? आ गया समझ में? ये समझ आया हमने क्या किया है? यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ। ये तो ये ले लिया, एक बार हम ये वाला ले लेते हैं। ये लिया मैंने, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ गई, थोड़ा सा स्पेस बनाया क्योंकि दो क्वेश्चंस के बीच में आना चाहिए, तो मैंने अब कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे कोई कमेंट अगर ऐड करना है तो आई कैन ऐड द कमेंट, और इफ आई वांट सम एडिट्स तो आई कैन डू द एडिट्स आल्सो। लेकिन आप इसको है ना सिंपली यहाँ से कॉपी, ये जब फाइल आपकी बनके तैयार हो जाएगी तो मैं बताऊंगी कैसे हम इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखा मैंने, आई रिमेन पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक ड्यूरिंग कंपटीशन नो मैटर हाउ बैडली थिंग्स आर डूइंग। रेस्पोंडेंट कितने हैं? 69। तो क्या लिख सकते हो, इन्फेरेंस among the all respondents 46% respondent said that they always remain positive and enthusiastic during competition. And 34.8%, ये परसेंटेज मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिया हो ना 46.4%, सॉरी ये 46.4% था, मैंने 6 ले लिया। 46 among all respondents, 46.4% respondents said that they always remain positive and enthusiastic during competition. 34.8% said they are often positive and enthusiastic irrespective of
हाउ बैडली कंडीशंस आर, वही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है उसकी, ठीक है ना। 3%, 4.3%, 4.3% were undecided on the response of this question. Whereas 14.5% said sometimes they are positive and enthusiastic. Positive and enthusiastic. And sometimes they fail to do so. (1.4% respondents clearly said that they are never positive in bad conditions. समझ आ गया बेटा? Yes students, टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो आप लोग ठीक कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। Yes students, am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am, you are audible. आ रहे समझ। नहीं बच्चे आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई बताएगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? है ना? तो समझ आ गया बेटा? Yes ma'am. आप Yes ma'am. इसी तरीके से आपको करना है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे और इसको एज इट इज पूरा करने के बाद ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल में चला जाएगा। आज जो आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आज इसलिए जरूरी थी वो सबमिट करनी बिकॉज यूनिवर्सिटी में जानी है, ठीक है। तो हम है ना उस पर्टिकुलर फाइल में हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोगों का एनालिसिस होगा नहीं, या फिर कुछ लोगों ने कट पेस्ट करके भेज दी होगी, बट यू शुड नो हाउ एक्चुअली यू हैव टू डू इट। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो फाइल्स हैं उनको, जो आपका एग्जामिनर आएगा उसको दिखाने से पहले आप अपनी फाइल्स को मॉडिफाई कर लेंगे। ये एनालिसिस पार्ट है, तो ये क्वेश्चंस जो है आप उसको उसमें डालेंगे और उसका करेंगे तो तकरीबन आपके 10 से 20 पेज जो हैं आपके इसके एनालिसिस के बन जाएंगे। बना लेंगे सब लोग? ये स्टूडेंट्स ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एक बहुत सिंपल सा नंबर 1। अब हम आते हैं कि हमने जो रेस्पॉन्सेस स्टोर किए हैं उनका क्या करना है, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, बंद कर दूं अब मैं इसको। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ आ गया बेटा आप लोगों को? मैं बंद कर रही हूँ इसको, जो वर्ड फाइल मैंने बनाई थी मैं उसको बंद कर रही हूँ एंड अज्यूमिंग दैट यू कैन डू इट नाउ। आप अपनी वर्ड, आपके जो भी रेस्पॉन्सेज आएंगे उसके अगेंस्ट जो भी रेस्पॉन्सेज आएंगे आप उन रेस्पॉन्सेज का इन्फरेंस दे देंगे और इसी तरह क्वेश्चन वाइज और लास्ट में जाके एक बहुत छोटी सी समरी लिख देंगे। ये हो गया, मैंने आई हैव क्लोज्ड इट। नाउ आई कम बैक टू द, ओहो मैंने फॉर्म बंद कर दिया इंस्टेड ऑफ दिस। कोई नहीं, हम दोबारा रीओपन कर लेते हैं फॉर्म्स में जाके। लाइफ स्किल फॉर सर्वे फॉर्म पे काम कर रहे थे ना हम लोग शायद। हाँ, हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म मैंने ओपन कर लिया। अब हम इसके रेस्पॉन्सेस पे जाएंगे।
ठीक है, आपको क्या करना है, अब आप यहाँ 3 डॉट्स हैं, देख रहे हैं आप, कर्सर की तरफ ध्यान से देखिएगा, 3 डॉट्स हैं, मैंने इस 3 डॉट्स पे जाना है, क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक डाउनलोड रिस्पॉन्सेस करके एक ऑप्शन है, दिख गया आपको? एवरीवन इज एबल टू सी दिस डाउनलोड रिस्पॉन्सेस? Yes, ma'am. आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, आपका जो रिस्पॉन्सेस है वो डाउनलोड हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ नीचे एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। हम क्या करेंगे, अब इस जिप फाइल को खोलेंगे एक बार डाउनलोड होने के बाद। आप इस पे क्लिक कीजिए लाइफ स्किल सर्वे पे। आपने जब क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब इस टाइप से एक फाइल आती है हमारे पास, ठीक है, दिख रही है सबको? एक्सेल शीट की फॉर्म में मेरे पास एक फाइल आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाए। ये किया मैंने। यहाँ आप देख रहे हैं टाइम स्टैम्प आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ ये बता रहा है मैंने रेस्पॉन्सेस कब क्लिक किए थे, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर। अब नेम ऑफ द कॉलेज और नेम ऑफ द जेंडर के ऊपर तो मुझे कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी, कोई भी मेरे को कुछ भी नहीं करना, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग। हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इज दैट क्लियर? ये स्टूडेंट्स, ये मैंने छोड़ दिया बिकॉज इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, तो आई एम लीविंग इट एज इट इज। अब हम आते हैं जेंडर पे। अब आप जेंडर देख रहे हैं, या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन हो सकता है कि मुझे देखना हो कि है ना, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ फीमेल एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेल, और आई वांट टू कंपेयर बिटवीन द रिस्पॉन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। कर सकती हूँ ना मैं? आई कैन कंपेयर बिटवीन द रिस्पॉन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। आई कैन सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स जो भी है, मतलब आपका जो भी रिसर्च होगा उसमें आप मेल और फीमेल के बीच में कंपैरिजन करना चाहेंगे, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस देखना चाहेंगे, मेल क्या कहते हैं और फीमेल क्या कहते हैं, नहीं। इसका मतलब मुझे जेंडर के ऊपर तो कैलकुलेशन करनी है ना। अगर मुझे जेंडर के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो इट इज नेसेसरी कि है ना, ये जो मेल और फीमेल अभी वर्ड्स में लिखा हुआ है ये डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? कोडिंग। क्या करना पड़ेगा मुझे? कोडिंग करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं मैं क्या करती हूँ, मैं मेल को इक्वल टू 1 कर देती हूँ और फीमेल को इक्वल टू 2 कर देती हूँ। इज दैट ओके? आई कैन कन्वर्ट। भाई जब भी आप है ना देखेंगे, मतलब एसपीएसएस समझता है, अगर एसपीएसएस में देखेंगे तो आप क्या करेंगे, मेल इज इक्वल टू 1 एंड फीमेल इज इक्वल टू 2। अब मेरे लिए यहाँ पे चुनौती ये है कि यहाँ पर तो आपने देखा है कि वर्ड्स में आया, अब करना क्या है मुझे, आप क्या करेंगे, कंट्रोल एफ करके फाइंड करेंगे। कंट्रोल एफ में मैंने क्या करना है, मैंने पहले ईमेल को कन्वर्ट कर लेती हूँ, और फीमेल के लिए हमने कोड क्या रखा है, 2। रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने। आप देख रहे हैं सारे के सारे फीमेल जो है किससे कन्वर्ट हो गए, 2 से। अगला मेरा क्या है, मेल को मुझे किससे कन्वर्ट करना है, 1 से। रिप्लेस ऑल कर दीजिए, सारे गलत हो गया। कोडिंग हो गई? समझ आ गया बेटा कैसे कोडिंग करनी है आपको? ये स्टूडेंट्स समझ आ गया कोडिंग कैसे करनी है आपको? हाँ जी बेटा, कनेक्शन कर दिया क्या? यस मैम। नहीं मैम, आ गया समझ। समझ आ गया ना?
कोडिंग कैसे करनी है आपको को बहुत सिंपल है। आपको पहले ये देखना, अगर मैं इसको उल्टा करती, मतलब पहले मेल को करती तो क्या होता, FE के साथ में आपका मेल का जो कोड है वो आ जाता। इसलिए मैंने उसको उल्टा किया, मैंने पहले फीमेल को कर लिया बिकॉज फीमेल के अंदर मेल ऑलरेडी इंक्लूडेड था, ठीक है ना, इसलिए मैंने बाद में मेल को किया, पहले मैंने मेल को किया। अब ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीम तो साइंस मैनेजमेंट एजुकेशन हो सकता है, मुझे स्ट्रीम के अंदर भी मुझे कोई कैलकुलेशन मुझे देखना हो, कंपैरिजन करना हो साइंस के स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और एजुकेशन के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के बीच में मुझे कंपैरिजन करके देखना है कि कौन से बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं। बिकॉज मेरी स्टडी जो है, जिस लाइफ स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मुझे ऐसे कंपैरिजन करना है तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा। आई कम बैक, मैं गूगल फॉर्म्स पे आई। अब मैं क्या करूँगी, क्वेश्चनर में जाऊंगी, मैं चेक करती हूँ मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, जेंडर हो गया, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मैनेजमेंट आर्ट्स, आर्ट्स मैनेजमेंट कॉमर्स, आर्ट्स एजुकेशन एंड साइंस। अब मुझे इनकी कोडिंग करनी है। ऐसे कर लेते हैं हम लोग कोडिंग में, मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का हम दे देते हैं 1, आर्ट्स वालों को 2, एजुकेशन वालों को 3 और साइंस वालों को 4। अब मैं ऐसे ही करूंगी, यहाँ गई, कंट्रोल F किया, इसके अंदर मैंने साइंस ले लिया, कंट्रोल नहीं, सबसे पहले हम क्या ले रहे थे, मैनेजमेंट कॉमर्स, कंट्रोल C लिया मैंने, यहाँ से मैंने कंट्रोल V कर दिया, और मैनेजमेंट कॉमर्स को हम क्या नंबर दे रहे थे, 1, मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है। अब मेरा सेकंड वाला क्या था, मैनेजमेंट कॉमर्स के बाद लेट्स सी क्या था, आर्ट्स। अब मैंने यहीं से मैं कॉपी क्यों कर रही हूँ उनको, बिकॉज मेरे को स्पेलिंग और उन सबका ध्यान रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये लिया, कंट्रोल V किया, और ये आर्ट्स वाला क्या रखना है मेरे को, कोड 2, रिप्लेस ऑल। उसके बाद थर्ड क्या था मेरा, एजुकेशन। और लास्ट क्या है मेरा, साइंस। मैंने गलत कर दिया ना, 3 नहीं था ना हमारा, कंट्रोल Z, 4 करना था हमें शायद, है ना, 4, ठीक है, समझ आ गया। Yes, ma'am. अब इसी तरीके से आप पूरी फाइल को कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ बेटा, आप कर लोगे सारी फाइल को कन्वर्ट, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मेरे में तो क्वेश्चन 40 से भी ज्यादा है, तो आप मेरे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चनर्स हैं, आई थिंक हार्डली 10 क्वेश्चन आप लोगों ने लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा किसी के नहीं है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत थोड़े टाइम में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। डन है, क्लोज कर दो इसको। समझ आ गया कोडिंग कैसे करनी है आपको? Yes, ma'am. हर बच्चा कोडिंग कर लेगा ना? आई एम क्लोजिंग इट नाउ। ये बंद कर दी मैंने फाइल। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। अब हम आते हैं IBM SPSS में। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ जाके IBM SPSS स्टैटिस्टिक में जाना है और यहाँ जाके क्लिक करना है। अब ये हमारे पास इसके साथ अलग अलग फाइल्स बनी हुई हैं। मैं कोई भी एक फाइल उठा लेती हूँ, किसको चेक करें हम लोग, ये फाइल उठा लेती हूँ एक, जिसका मैंने बना रखा है, क्योंकि मैंने बनी बनाई फाइल ली है, ठीक है ना। तो आप ओके कर दीजिए इसको। मैंने बनी बनाई फाइल उठाई है, बिकॉज नई फाइल बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है अदरवाइज, ठीक है ना। तो मैंने ये इस तरीके से एक फाइल बना रखी है और इसी फाइल को मैंने पिकअप कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैं इस पे काम नहीं करना चाहती, बिकॉज ये मेरी एक्चुअल फाइल है।
इस पे जाके मैंने अपनी फाइल चेंज कर ली है क्योंकि वो मेरी एक्चुअल फाइल थी, उस फाइल को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, आई हैव ओपनड एन अनदर फाइल। आप देख रहे हैं ये फाइल जो थी वो मेरी है ना, एक क्वेश्चन आर है आप लोगों के लिए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ही एक मैंने स्टडी किया था प्लेसमेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो इसमें रेस्पोंडेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन है, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, अरिथमेटिक स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर अलग अलग मैंने मटेरियल दिया हुआ है। आपने ये क्या करना है, आप जो जितने भी वेरिएबल्स थे आप इस तरीके से वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वैसे डेटा मैंने एंट्री आप लोगों को क्लास के टाइम पर भी प्रैक्टिकल में करा दी थी, याद हो तो। आपने क्या करना है, वेरिएबल व्यू में जाना है। पहला रेस्पोंडेंट नंबर न्यूमेरिक टाइप का है। अब इसमें वेट अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, हमें कम ही चाहिए क्योंकि 2 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा रेस्पोंडेंट तो किसी के हैं नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 3 ही रखते हैं। और क्योंकि 999 रेस्पोंडेंट ले लेगा, अब ये तो हमें चाहिए ही नहीं डेसिमल, तो बिकॉज फुल फ्लेजेड आएंगे। लेबल में जैसे मुझे डालना है तो रेस्पोंडेंट नंबर, ऐसे आप लेबल डाल सकते हो। अगर कोई वैल्यू फिक्स करनी है तो वैल्यू फिक्स कर सकते हो। मिसिंग वैल्यू है कोई, तो हमारे केस में तो कुछ है नहीं मिसिंग वैल्यू। कॉलम है, कॉलम आ गया आपका। अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। जिस स्केल के ऊपर हम कोई भी है ना कैलकुलेशन नहीं करते, हम उसको नॉमिनल स्केल रखते हैं, याद होगा आपको मैंने कराया था। तो हम इसको नॉमिनल स्केल रखेंगे। और इनपुट का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम इस डाटा व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हम डाटा डाल सकते हैं, तो ये इनपुट व्यू है। अब मैं आपको एक बार ये इस पे रीडिंग स्किल्स पे करा देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जेंडर का जैसे रखा था। तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिक तो है ही हमारा। अब रीडिंग स्किल्स मेरा ये लेबल है। अब वैल्यूज पे आ जाते हैं। वैल्यूज पे जब हम जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने आपको जेंडर में बताया था मेल और फीमेल, जैसे मैंने कहा था 1 के लिए मेल आएगा। आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे मेल लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू मेल हो गया। 2 लिखेंगे, यहाँ फीमेल लिख देंगे, तो 2 इज इक्वल टू फीमेल हो गया। इस तरीके से आपने जितनी भी कोडिंग करी है उस कोडिंग के लिए यहाँ पर आप डेटा डाल देंगे। ओके करूंगी तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बात समझ गए बेटा? हैव यू अंडरस्टूड लेबल्स कैसे डालोगे आप? ये स्टूडेंट्स, आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा ना बेटा, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं इसको सेव नहीं कर रही हूँ, इट्स एन ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल। नई फाइल बनाने में हमें टाइम लगता है, इसलिए मैं ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल से ही आपको काम करा रही हूँ। आई थिंक ये समझ आ गया आपको। यहाँ पे अगर जेंडर होता, यहाँ जेंडर होता तो न्यूमेरिक ही रखते। इसकी विड्थ हम चाहें तो 2 रख सकते हैं, बल्कि 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 में ही मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। डेसिमल्स हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे, तो डेसिमल्स हम 0 कर देंगे। अब ये कम हो जाएगा, 1 रख सकती हूँ क्योंकि 1 और 2 दो ही लेने हैं। यहाँ पे आपका रीडिंग स्किल्स, इसका लेबल डाला है। वैल्यूज में जाके, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज डालनी है, क्योंकि जेंडर था, आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। वैल्यू में जाके मुझे अगर जैसे 1 की वैल्यू मेल रखनी है तो 1 डाला मैंने ऊपर वैल्यू, और लेबल क्या डाल दिया, मेल। और यहाँ ऐड कर दूंगी तो यहाँ आ जाएगा। बात समझ गए? इसी तरीके से मुझे यहाँ पे 2 डालना है, और 2 में क्या डालना था, फीमेल, FE, और ऐड कर दूंगी। तो ऐसे इस तरीके से आप, जैसे हमारा था आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, वो एजुकेशन, वो भी मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल सकती हूँ। जैसे मैंने डालना है 3 फॉर आर्ट्स। अब जितने भी लेबल्स जाए उतना डाल सकते हैं आप। और मैं जब इसको ओके करूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये रखने नहीं है इसलिए मैं डिलीट कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से बन जाएंगे आपके। ये कैंसिल कर दो। बात समझ आ गई बेटा? हैव यू अंडरस्टूड? इस तरीके से हम पूरी फाइल अपनी क्रिएट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जब मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। मतलब जितने क्वेश्चंस हैं मेरे, जैसे 12 क्वेश्चंस हैं, तो मेरे ख्याल से 13 तक आपका सारा डेटा आ जाएगा। और जितने पे भी कैलकुलेशन होगी उसका आप क्या रखेंगे, स्केल।
अगर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डिनल स्केल रखा जाता है, नहीं तो रेशियो है या इंटरवल है या जो भी आप स्केल रख देते हैं। स्केल पे सारे नॉमिनल पे कैलकुलेशन नहीं होती है, तो सिर्फ रेस्पोंडेंट नंबर नॉमिनल रहेगा, बाकी सब आपके स्केल में आएंगे। यहाँ से चूज करना है और यहाँ क्या चूज करेंगे आप, स्केल चूज करेंगे, ठीक है। अब डाटा व्यू पे आ जाएंगे। अब डाटा व्यू पे जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी जो एक्सेल शीट आपने सेव करी थी उस एक्सेल शीट को खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ से वो तो मैंने आपकी डिलीट कर दी। अब एक्सेल शीट का क्या करेंगे, आप इस तरीके से डेटा को कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल सी करने के बाद वापस से अपनी फाइल पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जाके जब आप कंट्रोल वी करेंगे मतलब पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आपका इस फाइल में सेव हो जाएगा। समझ आ गया? ये स्टूडेंट समझ आ गया कैसे आप यहाँ से डेटा ले जाके यहाँ पे पेस्ट करने वाले हो? अपनी यहाँ पे आप कोडेड फाइल होगी आपकी, जब कोडिंग हो चुकी होगी यहाँ से आप कॉपी करेंगे डेटा को और यहाँ पे जाके इसमें जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ SPSS में जाके कर लोगे। ये स्टूडेंट समझ आ गया? आप पेस्ट कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है। और आपकी अल्टीमेटली ये एक फाइल बनके तैयार हो जाएगी। वेरिएबल व्यू जिसका इस टाइप का होगा और डाटा व्यू जिसका इस टाइप का होगा, ये फाइल बनके आपकी रेडी हो जाएगी। जब आपकी ये फाइल बन जाएगी तो आज हम पहले करते हैं एनालाइज में। आपको जो कुछ भी करना है वो एनालाइज में करेंगे। मैं एक छोटा सा पीपीटी में पहले आपको दिखा देती हूँ। जब आपका डेटा डल के ये फाइल बन जाएगी तो आपने क्या करना है, आप बेशक से इसके स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा अभी खींच के साथ, बिकॉज आप जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो में क्या होगा, आप पीछे वाला पार्ट मिस कर जाते हो। अगर सामने लिंक आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको करने में आसानी रहेगी। आप देख रहे हैं एनालाइज में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव्स, एक्सप्लोर, क्रॉस स्टेप्स, रेशियो, पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट। अब हमें ज्यादातर आपके लेवल पे क्या चाहिए होता है, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रिप्टिव पे काम करना होता है। आपने क्या करना है, अपना SPSS में गए, यही फाइल पे गई, मैंने एनालाइज में गई, एनालाइज में जाके मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक सिलेक्ट किया, फ्रीक्वेंसी निकाली। अब मुझे किसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, अब मुझे किस चीज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब आपको जैसे है ना, मुझे है ना यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आई सिलेक्ट ऑल, मेरे को सबकी फ्रीक्वेंसी चाहिए सपोज। वो भी फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में भी चाहिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और अगर मुझे सारे वेरिएबल्स एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या करना है, स्टैटिस्टिक क्या क्या चाहिए मुझे, मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, सम चाहिए, आपको जो चाहिए वो लीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, रेंज चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, स्टैंडर्ड एरर मीन चाहिए, स्क्यूनेस चाहिए, कुर्टोसिस चाहिए। आपको जो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको जो कुछ भी लगाना है आप क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर मुझे इसके चार्ट्स भी चाहिए, अब वहां पे देखा था एक तो बाय डिफॉल्ट चार्ट बने हुए आ रहे थे, लेकिन अगर मुझे उसके अलावा कोई बार चार्ट बनाना है, मुझे उसका पाई चार्ट से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बार चार्ट बनाना है, हिस्टोग्राम का भी मुझे, और हिस्टोग्राम पे मुझे नॉर्मल कर्व भी शो करना है, ठीक है। अब इसमें भी अगर मुझे कोई फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट मैं बता सकती हूँ, कंटिन्यू कर दिया। कोई फॉर्मेट अगर मुझे फिक्स करना है, असेंडिंग वैल्यूज के साथ चाहिए, डिसेंडिंग वैल्यूज चाहिए, किसी टाइप की भी वैल्यूज चाहिए आप लेंगे, वेरिएबल्स कंपेयर करने हैं, मैंने कंटिन्यू कर लिया, आप जाके ओके कर दीजिए। अब आप आउटपुट पे चले जाइए, नीचे आप देखेंगे आउटपुट बन के आ गया। अब आ जाइए आप, ये उसने फ्रीक्वेंसी निकाली है, देखिए इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो 210 n का मतलब है 210 स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, इसलिए इसने लिखा n इज इक्वल टू 210। इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है इसलिए सब में 0 आ रहा है। इसका मीन कितना आया, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रेस्पोंडेंट्स, वो जो भी है वो सारे आ गए, जितने भी हमने सिलेक्ट किए थे, मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए थे, सारे आ गए। मीन इसका इतना है, मीडियन इतना है, मोड इतना है, डिविएशन इतनी है, वेरिएंस इतना आया, स्क्यूनेस इतनी आई है, स्टैंडर्ड एरर इतना आया, रेंज इतनी आई है, सम इतना आया। इस तरीके से सब क्या आ गया। आप फ्रीक्वेंसी टेबल भी देखिए, फ्रीक्वेंसी टेबल में रीडिंग स्किल्स में 2 एक जने ने दिया है, कितना परसेंट हो गया टोटल का, 0.5%, क्यूमुलेटिव परसेंट 0.5। 3 कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया,
4 पीपल ने 3 का जवाब लिया। परसेंटेज कितनी हो गई 1.9, वैलिड परसेंट 1.9, क्यूमुलेटिव परसेंट कितना हो गया 0.5 प्लस 2.4, सॉरी 1.9, तो ये हो गया 2.4। इस तरीके से आप देख रहे हैं सबका निकाला उसने, क्योंकि हमने सारे सिलेक्ट कर लिए थे ना। रेस्पोंडेंट नंबर हेलो मैम, हेलो हेलो मैम।